Hey guys, welcome back to my channel. So in this video, I am just going to give you a reading about your future spouse. Who will be your future spouse? And I will going to continue this series with, if you want to manifest your future spouse and you want something best after getting married, then this video is for you guys. So I will be going to, last this video till your settle life together. Okay. So if you want to manifest such kind of husband or wife, then this video is for you. You can manifest, or basically you can see that how will be your your मैरिड लाइफ गोना प्ले. सो ये वीडियो उस इंसान के लिए डेडिकेटेड है जो कि अभी रिलेशनशिप में है, सिंगल, और वेदर यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग लाइक दैट. ओके, सो be ready for this video, guys. So this is the first one, which is like first series, which is about who will be your future spouse. बेसिकली इसमें हम इनके कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे एंड एट द सेम टाइम देयर इनिशियल्स. मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट रीडिंग करूँगी, पाइल 3 तक करूँगी, एंड इसमें आई विल गिव यू द पिन पॉइंट ऑफ दैट पर्सन. ओके, नेक्स्ट वीडियो आपके हो सकते हैं नेट की इट विल बी योर अरेंज और लव मैरिज. ओके, सो बी ओपन विद दैट गाइज, एंड आई होप ये थोड़ा सा फन एंड एंटरटेनमेंट लाए ताकि आप मैनिफेस्ट कर पाओ ऐसे एनर्जीज़ को. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टू इट. आपकी पाइल इसके बाद मिल जाएंगे, आप उसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो. आई विल सी यू देयर इन योर पाइल गाइज. Hey, pile number 1, welcome back. So in this video I'm just going to know about your future spouse. Who will be your future spouse? So मैं यहाँ पे 3 चीज़ों मेन थीम को यहाँ पे सेलेक्ट किया है. सबसे पहले मैं सफल करके राइडर वे टैरो से दिखाऊंगी, एंड प्लैनेट इन्फ्लुएंस एंड सम इनिशियल्स. ओके, सो लेट्स जस्ट सी. पहले प्लैनेट इन्फ्लुएंस, पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के जोडिएक साइन क्या हो सकते हैं, कौन से प्लैनेट ज़्यादा प्रॉपर है. ओके, 2 कार्ड्स आए हैं. सो सन एंड जुपिटर. सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को कर लूँ, देन आई विल बी गोइंग टू प्रोवाइड यू रीडिंग. आई एम जस्ट सीइंग द लियो एनर्जी एंड एज वेल सैजिटेरियस एनर्जी. दोनों फायर साइन है. दिस कुड बी ए सिग्निफिकेंट. सो फाइल नंबर 1 के हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस. फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस. फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस. स्पिरिट बताइए फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स. कार्ड्स आर कंफर्मिंग. फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ बताइए. फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस. ओके, मैं इसमें कोई रिवर्सल कार्ड नहीं लूँगी. एंड द 8 ऑफ कप्स. पाइल नंबर 1, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके प्लेसमेंट हो सकते हैं लियो, सैजिटेरियस. आई एम जस्ट गेटिंग वेरी प्रोमिनेंट. मैं देखती हूँ सैजिटेरियस आपके फ्यूचर स्पाउस के जोडिएक साइन हो सकते हैं. आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे दैट कि यू विल बी गोइंग टू डेस्टिन टू देयर पाथ. ओके, आप इनसे ऐसे जगह पे मिल सकते हो दैट कि डेस्टिन्ड होगा. आपका जो रिलेशनशिप होगा वो डेस्टिन्ड होगा इस पर्सन के साथ. ये पर्सन बहुत ऐसे इंसान होंगे दैट कि दे डोंट लाइक ड्रामा इन देयर लाइफ. ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस का करेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा है दैट कि ड्रामा अपने लाइफ में नहीं चाहते हैं. ये जानते हैं दैट कि इनको क्या चाहिए, इनका नेचर ऐसा होगा, एंड जो इनको चाहिए वो ईजिली अचीव कर लेते हैं. वेरी पावरफुल नंबर आई एम जस्ट गेटिंग. ये बहुत लकी होंगे. सन और जुपिटर एक साथ होंगे, दैन ये तो फॉर श्योर डेट कि फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होंगे. ओके, अभी फ़िलहाल अगर ऐसा कुछ ही काम नहीं करने होंगे, लेकिन कमिंग ऑन इनका लाइफ ये इतने लकी हैं डेट कि ईजिली लोगों को ड्रॉ कर लेंगे अपने ओर. फाइनेंशियल तौर पे मैं बोल रही हूँ. आई एम ऑल्सो गेटिंग डेट कि ये थोड़े से जजमेंटल हो सकते हैं. मे बी इनके पास्ट में कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, दैट्स वाई ही बिकेम लाइक दैट और समथिंग लाइक दैट. मेरे को दिख रहा है जजमेंटल इन अ सेंस दैट कि इनको फैक्ट्स की ज़रूरत होती है. मेरे पास फैक्ट्स लाओ, देन आई विल बी गोइंग टू बिलीव इन दिस. ओके, ऐसे ही आउट ऑफ ब्लू कोई इनसे आकर इनिशिएट कर दे बात करना. ओके, तो ये उस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, कभी नहीं बिलीव कर सकते हैं उस चीज़ पे बाय द जजमेंट कार्ड आई एम गेटिंग. ओके, ये गवर्नमेंट के सेक्टर में काम कर सकते हैं, एंड
मार्स एनर्जी है, तो कुछ ऐसे ही कॉल सेंटर, आई थिंक आई एम जस्ट गेटिंग कस्टमर केयर में काम कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि सजिटेरियस एनर्जी है, तो ये ही कुड बी अ टीचर हो सकते हैं, एंड फिलोसफर हो सकते हैं, बैंकिंग में काम कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि ये थोड़े से इगोइस्टिक भी हो सकते हैं बाय नेचर, क्योंकि लियो एनर्जी इज़ ऑल अबाउट ईगो। तो इनमें बहुत जल्दी प्राइड आ जाता होगा। आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ नेचर्स ऐसे होंगे डेट कि ईजिली प्राउड करने होते होंगे, एंड एट द सेम टाइम इनके लीडरशिप क्वालिटी कमाल का होगा। आई मीन दे आर लीडर इन एनी फील्ड। आई मीन जिस फील्ड में जाएंगे ये लीडर ही होंगे। जुपिटर से मेरे को ये दिख रहा है डेट कि एक्सपेंशन ग्रोथ, ये अगर खुद का बिजनेस भी कर रहे होंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस कुछ ऐसे होंगे, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे, लाइफ को कभी भी नेगेटिव साइड से नहीं लेंगे। आई मीन अगर नेगेटिविटी भी आ रहा है तो उसमें ये पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। फाइल नंबर 1। ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो सकते हैं। आई मीन चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करना है। आई मीन ये डेस्टिन होगा, इनको पता होगा डेट कि एक्चुअली इनके लाइफ में क्या चाहिए। आई मीन अगर मनी वाइज बोल रही हूँ मैं, इनका गोल एंड एम्बिशंस गोल ओरिएंटेड होगा, फोकस ओरिएंटेड होगा डेट कि इनको एक्चुअली में क्या चाहिए। ये आई मीन कुछ ऐसे भी फील्ड में काम कर सकते हैं जहाँ पे इन्हें पब्लिक पर्सोना बनना पड़े। आई मीन क्वाइट पॉपुलर मेरे को दिख रहा है, ये भी हो सकता है पाइल नंबर 1। लेकिन थोड़े से इनमें ये है डेट कि थोड़ा सा ये जजमेंटल हो सकते हैं, लोगों को ईजिली जज कर लेते हैं। तो ये तभी होता है डेट कि वी ईजिली जज पीपल, बिकॉज ये इम्पैक्ट करते हैं हमारे पास्ट बिहेवियर से, पास्ट में जो भी हमने इनकाउंटर किए होंगे। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? आई मीन फ्लाई। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? फाइल नंबर 1 के कौन फ्यूचर स्पाउस हैं? फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस। फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस। मैं वो कार्ड लूँगी जो फ्लाई होकर गया उधर, आई थिंक। आई एम जस्ट गेटिंग 10 की एनर्जी। डेफिनेटली ये इनका लाइफ बहुत डार्कनेस से भरा हो आई मीन होगा। आई मीन जब ये छोटे होंगे, आई मीन ऐसे बैकग्राउंड से आए होंगे जहाँ पे बहुत स्कार्सिटी होगा, लोग इन्हें बैक स्टैबिंग किए होंगे, एंड इन्हें लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरे होंगे। इनके ऊपर बहुत सारे बैगेजेस है। आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं। आई मीन जो उनके आई मीन मे बी ये हमको दिख रहे हैं लड़की एल्डर हो सकते हैं, आई मीन सबसे बड़े अपने सिबलिंग्स में। सो इनको बहुत अर्ली एज पे अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ा होगा। 10 इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर, सो 10 कुड बी अ नंबर ऑफ एंजल नंबर 10 क्वाइट सिग्निफिकेंट है। तो ये बहुत गो गेटर है। ओके, ये किसी चीज़ का वेट नहीं करते हैं। आपके पर्सन बहुत गो गेटर है, एक्शन पे बिलीव करते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस नेवर बी लाइक सीटेड एंड टॉकिंग समथिंग सिट। आई मीन ये जितना बोलते होंगे उतना करते भी होंगे। दे आर एक्शन ओरिएंटेड। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत पैशनेट होंगे एज वेल। डेफिनेटली ये कुछ ऐसे सेक्टर में होंगे ना जहाँ पे इनको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने होंगे एंड उन्हें निभाना पड़ता है, ऐसे सेक्टर में होंगे। आई एम जस्ट गेटिंग। लेट्स फाइंड आउट सम इनिशियल्स अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, ब्राउन कलर आइज हो सकता है इनका। जी लेटर, फ्लर लिप्स, आई लव दैट। क्यू से नेम से स्टार्ट है इनका इनिशियल्स, नेम के बीच में भी हो सकता है। ब्लैक कलर इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, इनका फेवरेट कलर होगा ब्लैक कलर। लिब्रा एनर्जी मेरे को दिख रहा है, लिब्रा क्वाइट प्रोमिनेंट होगा इनके चार्ट में। एरीज मेरे को हमें पता नहीं क्यों अंदर से फील हो रहा था कि फायर साइन होंगे। वाई
लॉर्ड शिव्स, न्यूट्रल पैलेट, इनको लाइक हैवी चीज़ नहीं पसंद आते होंगे। आई मीन जो डार्क कलर में होते हैं ऐसा चीज़ नहीं आई मीन इनको पसंद होगा, मे बी ब्लैक कलर पसंद होगा, बट इस तरह इनको ये सब नहीं पता। ट्रस्ट वर्दी। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनका जो लेटर है GQY से हो सकता है कोई भी इसमें से। उनके ब्राउन आइज़ होंगे। आई मीन आई लव दैट। ब्राउन आइज़ बहुत अच्छा लगता भी है, पता नहीं क्यों मैं एडिशनल मैसेज दे रही हूँ व्हाइल आई एम कन्विंसिंग यू टू मैरी हिम। सॉरी। सो उनका ब्राउन आइज़ हो सकता है, ब्राउन आइज़, एंड उनके फुलर लिप्स हो सकते हैं, एंड उनको ब्लैक कलर में भी पसंद आता होगा। ओके, फॉर सम आई मीन क्योंकि ये कलेक्टिव है। एंड एट द सेम टाइम लिब्रा एंड एरीज उनके चार्ट में मे बी सन इन एरीज हो सकता है, मून इन लिब्रा हो सकता है। सो इनके बहुत फायरी एनर्जी मेरे को दिख रहा है, बट लाइक इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता होगा, बहुत ज़्यादा, विद द एरीज एनर्जी। आई एम जस्ट गेटिंग ये लॉर्ड शिव के भक्त हो सकते हैं। 11/11 इज़ द रिकॉर्डिंग टाइम गाइज, सो दिस इज़ आई मीन या यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस टाइम ऑफ थिंग्स। सो आपके फ्यूचर पास ओवरऑल मैं देख रही हूँ डैट कि ये बहुत अच्छे लॉर्ड शिव जी की कहानी अगर आपको पता होगा दैट कि वो बहुत जैसे कि भोले भंडारी हैं। लॉर्ड शिव भोले भंडारी हैं, उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इनका क्वालिटी कुछ ऐसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का। आई विल, पता नहीं क्यों अंदर से मेरे को फील हो रहा है कि गो एंड चेक आउट दी लाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। आई मीन उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सो मेरे को ये दिख रहा था कि बहुत ही लॉयल होंगे आपके साथ। आई मीन जिसके साथ ये बिज़नेस डील करेंगे उसके साथ लॉयल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि इनको ड्रामा नहीं पसंद है। अगर कोई ड्रामा इनके लाइफ में क्रिएट करता है तो वो चाहते हैं डैट कि वो इंसान उनके लाइफ से आउट हो जाए, और वो मूव ऑन हो भी जाता है उस चीज़ से, उस चीज़ को इंटरटेन नहीं करते हैं फॉर श्योर। या पाइल नंबर 1, दिस इज़ ऑल आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो। आई होप आई मीन आप इसे अच्छे से मैनिफेस्ट करो, and if you want to manifest this type of energy, claim it 11/11 and affirm it, I claim it. Okay, keep in mind that कि ये जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ नहीं रेजोनेट करेगा। So in future if you find this type of I mean husband or wife, comment down below on there, okay, that कि yeah really मैंने ऐसे इंसान को पाया है। See you in my next one guys, till then bye. Hi pile number 2, welcome back. So in this video I'm just going to give you reading about your future spouse. Who is your future spouse? उनके करेक्टरिस्टिक क्या हैं एंड सम इनिशियल्स एट द सेम टाइम। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट। ओके, पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में मेरे को लाइक मन किया म्यूज़िक सुनने के लिए। सो आपके फ्यूचर स्पाउस को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद होगा, एंड आई थिंक दैट कि वो म्यूज़िक सेक्टर में हो सकते हैं, उन्हें गाना गाना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, एंड वो आर्टिस्टिक भी होंगे एट द सेम टाइम। ओके, लेट्स जस्ट सी फाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? Who is the future spouse of pile number 2? I mean by the way मेरे handmade है guys, so yeah. Pile number 2 के future spouse कौन है? Let's find out. Uranus, Aquarius. Ho ho ho. Let's see, find out. Who is the future spouse of pile number 2? Who is the future spouse of pile number 2? Uranus जहाँ पे रहे वहाँ पे लाइक अप एंड डाउन्स ना है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो लेट्स जस्ट फाइंड अस आउट। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे पाइल नंबर 2, दे आर सेल्फ मेड इंडिविजुअल। ओके, इनका खुद का अपना बिजनेस हो सकता है। आई मीन और उसमें वो वेल सेटल भी हैं। आई मीन उन्होंने इतना अचीव कर लिया है अपने लाइफ में दैट कि दे आर जस्ट रिलैक्सिंग विद दैट। ओके, उतना इनफ है रिसोर्सेज उनके पास। आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस के पास विद द एक्वेरियस एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि बहुत एडवेंचरस होंगे, सोशबल होंगे। आई मीन लोगों में घुलना मिलना इन्हें अच्छा लगता होगा। इनको ऐसा चीज़ नहीं है डैट कि लियो का जस्ट ये अपोजिट होते हैं। लियो को चाहिए डैट कि वो आई मीन उनको लोग तारीफ़ करें, उनका
उनको उनको तारीफ़ हम नेगेटिव वे में नहीं बोल रहे हैं, डैट कि उनको तारीफ़ लोग करते हैं तो अच्छा लगता है। आई मीन दे आर लाइक सोशेबल, आई मीन दे वांट मतलब रिकॉग्नाइजेशन वो चाहते हैं अपने लाइफ में, डैट कि उनको कोई रिकॉग्नाइज़ करे, उनको कोई प्राइड वे में उन्हें वो करे, ईगो स्ट्रोक करे, बेसिकली ईगो बूस्ट करे। लेकिन एक्वेरियस इज़ अ टाइप ऑफ पर्सन डैट कि उन्हें ये सब की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, डैट कि आई मीन वो ना इन सेक ऑफ किसी को प्लीजिंग करने का उनमें आई मीन ऐसा वो नहीं होता है। वो सोशेबल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उन्हें ये नहीं फ़र्क पड़ेगा डैट कि वो क्या कर रहे हैं, वो निस्वार्थ एक होता है ना डैट कि दे डू सर्टेन थिंग्स फॉर कलेक्टिव। वो कलेक्टिव यूरेनस कलेक्टिव एनर्जी होता है, ये ग्रुप ओरिएंटेड पीपल होते हैं, डैट इनको लोगों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो ऐसे ही होंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा रिबेलियस होंगे एंड एट द सेम टाइम उन्हें रिबेलियस टुवर्ड्स देयर इमोशंस। ओके, यूरेनस का एनर्जी ऐसा ही होता है, एक्वेरियस। सो ये एक ऐसा साइन है एक्वेरियस इज़ दैट कि आई मीन डिटैचमेंट स्टाइल है थोड़ा सा, आई मीन ये लोगों से थोड़ा सा कट के रहता है इमोशनल वाइज। ओके, जल्दी से अगर ये किसी से मिलते हैं तो इमोशनल कनेक्शन नहीं बना लेते हैं, इनमें ऐसा है। आई मीन तो आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे डैट कि सोशल होंगे, आउटगोइंग होंगे, एडवेंचरस होंगे, इनोवेटिव होंगे, एट द सेम टाइम इन्हें नए नए चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस को आई एम द सेम गेटिंग डैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस को टेक्निकल काम करना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे डैट कि उन्हें आप अगर कुछ भी दे दो बनाने के लिए, लाइक टेक्नोलॉजी वाइज, तो दे विल गोइंग टू लव दैट। ओके, एंड वो ईजिली बना देंगे, एंड उनके माइंड बहुत क्रिएटिव होते हैं। ईच एंड एवरी टाइम वो नए नए चीज़ों एंड नए चीज़ें कुछ सोचते रहते हैं कि क्या मैं करूँ, इस चीज़ को अच्छे से बना दूँ, एंड समथिंग लाइक दैट इन द टेक्निकल वे। तो आपके पर्सन ऐसे होंगे कि अभी बहुत कुछ अचीव कर लिए हैं अपने लाइफ में। आई एम गेटिंग विद द 7 to the 9 of Pentacles. So I'm just getting that he has established or she has established a lot in his or her life. So आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि इन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो छोटे बच्चों को लाइक ऑर्गेनाइजेशंस में जो होता है वहाँ पे वो कुछ ना कुछ गाइडेंस देते होंगे, कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, मोर लाइक इन आई मीन टीचर वाइज में, या फिर टेक्निकल कामों को सिखाना इन्हें बहुत अच्छा लगता होगा। इनको बच्चे के अराउंड रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? हु इज़ द फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 2? Is the okay the world, Knight of Cups and the 5 of Wands. आपके फ्यूचर स्पाउस में भी फॉरेन कंट्री के हो सकते हैं। आई मीन नॉट फ्रॉम योर कल्चर, मेरे को ये दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग, एंड ये ऐसा नहीं है डेट कि अपने कल्चर्स में रहना इनको पसंद आता होगा। ये डिफरेंट कल्चर्स को भी ये इन्जॉय करते होंगे, एंड इनको स्पेशली बात करना बहुत अच्छे से आता होगा। इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के। सो दे विल गोइंग टू कोलैबोरेट विद एवरी पीपल। आई मीन ग्लोबली वाइज में बात कर रही हूँ। इनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा आपके फ्यूचर स्पाउस को, एंड दे आर लाइक दे आर लिटिल बिट इनको एक्वेरियस को इमोशंस को शो करने में बहुत टाइम लगता है। वो ईजिली ओपन अप नहीं होते हैं। एक्वेरियस रूल्ड बाय यूरेनस एंड सैटर्न टू। तो इमोशनल वाइज अगर मैं बोलूँ तो वो कोल्ड होता है, इमोशनली अपने आप को वनरेबल नहीं आई मीन उनको पाओगे कभी भी, लेकिन बहुत वो प्योर एनर्जी है। आई मीन एक्वेरियस आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मेरे को दिख रहा है डेट कि एक्वेरियस प्लेसमेंट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मेरे को दिख रहा है लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस एज अ फिक्स साइन, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो एज वेल। इनको कॉम्पिटिटिव चीज़ों में बहुत मज़ा आता होगा। कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। आई मीन कोई भी कॉम्पिटिशन इनको दे दो, उसमें ये अच्छे से फाइट करते होंगे एंड ऑफ कोर्स विन भी करते होंगे एट द सेम टाइम। सो इनको कॉम्पिटिशन्स बहुत अच्छे लगते हैं अपने लाइफ में। इनको जितना कॉम्पिटिशन्स दो, इनको जितने चैलेंजेस दो, इनको अच्छा लगता है वो चीज़ को फॉलो अप करना, ठीक है। सो आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट ओनली। या डेफिनेटली इनको कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। ये पार्ट भी लेते होंगे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, एंड ये विनर भी होते होंगे उस चीज़ में। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का कुछ ऐसा सिनेरियो है डैट कि वो सेल्फ मेड इंडिविजुअल होंगे आपके पर्सन। बेसिकली मेरे को ये दिख रहा है। इनको बच्चे के अराउंड रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फास्ट विथ वर्ड्स हैं, अपने वर्ड्स से लाइक कर देते होंगे। आई मीन समथिंग लाइक दैट। ये आई मीन कुछ ऐसे सेक्टर में हो सकते हैं जहाँ पे जर्नलिंग का काम करना, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, सम रिसर्चर का काम करना,
ही और शी कुड बी एस्ट्रोलॉजर एज वेल। कोई भी टेक्निकल काम हो गया इस फील्ड में ये हो सकते हैं। दे कुड बी लाइक यू नो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, समथिंग लाइक दैट। ओके, मेरे को इनका लाइक जॉब ऑक्यूपेशंस मेरे को ये दिख रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट सम इनिशियल्स। ओके, सैजिटेरियस, इनका प्लेसमेंट हो सकता है ट्रस्टवर्दी, ये शायद फाइल नंबर 1 में भी आया है। फेयर, इनका कम्प्लेक्शन हो सकता है। लॉयल, हाइट 6 फुट 1 इंच, माय गॉड, टॉलेस्ट एवर। जेमिनी, पाइसिस, एफ, इनके नेम्स के हो सकते हैं 2, 4, 6, 8 और 10, इनका बर्थ डेट हो सकता है। ब्लैक कलर। ओके, सो सैजिटेरियस, जेमिनी, पाइसिस, ये कुछ प्रोमिनेंट एनर्जी उनके चार्ट्स में हो सकते हैं। तो मोस्ट मेरे को दिख रहा है कि एयर और वाटर साइन बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यूरेनस एनर्जी इज़ ऑल अबाउट एयर एनर्जी। तो मेरे को दिख रहा है कि ये तीनों साइंस प्रोमिनेंट हो सकते हैं, पाइसिस, जेमिनी एंड सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राइजिंग हो सकते हैं, पाइसिस सन हो सकता है, जेमिनी मून जेमिनी, या फिर एक्वेरियस सन। ओके, बिकॉज आई एम जस्ट रीडिंग फॉर लार्ज वैरायटी। पाइसिस एनर्जी से एज आई सेड दैट कि पाइसियन बहुत यू नो क्रिएटिव होते हैं, बहुत रोमांटिक होते हैं, एंड एट द सेम टाइम पाइसियन ऐसे होते हैं दैट कि यू नो उन्हें म्यूज़िक्स और ये सारी चीज़, पोइट्री करना, राइटिंग, ये सारी चीज़ बहुत अच्छा इनको लगता होगा। सो आपके फ्यूचर स्पाउस में कुछ क्वालिटीज़ ऐसे भी हो सकते हैं। जेमिनी एनर्जी से मेरे को ये दिखा रहा है कि इनको टॉकटिव, आई मीन इनको चैट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इनको बरबर करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एट द सेम टाइम इनको ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, एंड एट द सेम टाइम इनके हाइट कोई टॉलर हो सकते हैं आपके पर्सन, फेयर होंगे, उनके कॉम्प्लेक्शंस फेयर होगा, एंड दे आर क्वाइट लॉयल एंड ट्रस्टवर्दी। ओके, तो आपके पर्सन बहुत लॉयल होंगे आपके साथ, एंड द पीपल जिनके साथ वो डील कर रहे होंगे अभी। सो दिस आर समथिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, विद द सैजिटेरियस आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि आपके पर्सन कुछ फिलॉसफी में भी कुछ काम कर सकते हैं, फिलॉसफी और यू नो या फिर टूरिज़्म, मेरे को ये फील हो रहा है टूरिज़्म। ऐसे सारे काम ये कर सकते हैं, क्योंकि एडवेंचरस हैं तो इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको अपना फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बहुत ज़्यादा। ओके, सो दिस आर ऑल द थिंग्स आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस फाइल नंबर 2। आई होप यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस। आई मीन आपको ये रीडिंग अच्छा लगे, एंड इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस काइंड ऑफ spouse, then claim it by 11/11 and just affirm it, I claim it, it's something like that. Okay, and let me know in your future that कि actually में ये manifest हुआ है कि नहीं. So see you in the next one. Bye. Hi, file number 3. So this is the last reading. So welcome back. So in this video I'm just going to give you a reading about who is your future spouse. So मैं यहाँ पे कुछ initials जानूँगी, उनकी characteristic जानूँगी, yeah, and about their zodiac sign. So without wasting any time, let's get to it. Pile number 3 के future spouse कौन है? Who is the future spouse of pile number 3? Folk आया है. So Pluto, Scorpio, Neptune, Pisces, and the Saturn, Capricorn. सो ये 3 साइंस हो सकते हैं जो आपके आई मीन फ्यूचर स्पाउस में के चार्ट में, बर्थ चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट होगा, स्पेसिफिक होगा. ओके, नाउ लेट्स जस्ट सी हु इज द फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 3. हु इज द फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 3? राधे राधे. हु इज द फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 3? हु इज द फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 3? हु इज द फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 3? द फ्यूचर Page of Wands, 9 of Wands, 2 of Pentacles, 4 of Wands, 5 of Pentacles,
एंड द स्टार एंड द स्ट्रेंथ। आप में ही एक ऐसा पाइल है जिसमें बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे यू नो चाहते हैं स्पिरिट डेट की आप उनके लाइक सारे करेक्टरिस्टिक के बारे में जानो, उनके डाउन्स एंड अप्स के बारे में भी जानो एट द सेम टाइम। आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट। सो आपके फ्यूचर स्पाउस में इनके स्कॉर्पियो प्लेसमेंट हो सकता है, नेपच्यून एंड एट द सेम टाइम कैप्रिकॉर्न। सो आपके जो पर्सन होंगे बहुत सारे हार्ड वर्किंग होंगे, डिसिप्लिन होंगे एंड एट द सेम टाइम उनको पता होगा डैट कि किसी चीज़ को पाने के लिए कितना स्ट्रगल एंड एट द सेम टाइम हार्ड वर्क करना ज़रूरी होता है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दैट कि विद द सैटर्न एनर्जी आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि ये बहुत इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ये एम्बिशियस भी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। इनके लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स आए होंगे। इनका जो बैकग्राउंड है आई एम जस्ट गेटिंग दैट कि बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। इनके पास अपकमिंग ब्रिंगिंग जो इनका है ये ऐसे चीज़ों में पले बड़े होंगे जहाँ पे इनको रियलाइजेशन हुआ होगा डैट कि इतने से नहीं होगा, मेरे को अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए मुझे आगे चांसेस लेने होंगे, आगे लीप ऑफ फेथ लेके चांसेस लेने होंगे एंड रिस्क लेना होगा टू फुलफिल द नीड्स ऑफ माई फैमिली। ओके, सो ये ऐसे इंडिविजुअल होंगे। आई एम जस्ट गेटिंग डैट कि ये बहुत कम एज में आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं मे बी एट द एज ऑफ 20 ही हैज़ स्टार्टेड हिज वर्क। ओके, बहुत सारे अप डाउन्स आए होंगे, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए होंगे इनके लाइफ में, राइजिंग, रीबर्थ, इवोल्यूशंस। ये अपने आपके फ्यूचर स्पाउस अपने लाइफ में बहुत लोगों का डेथ भी देखे होंगे, मे बी ऐसे लोगों का जो कि ये इनके क्लोजेस्ट वन। ओके, बहुत लोग इनको बैक स्टैबिंग भी किए होंगे। बहुत इनकी अपकमिंग डार्कर एनर्जी से भरा हुआ है जहाँ पे इन्हें लोगों ने अबंडेंट भी छोड़ दिया होगा। सो इनको ये रियलाइजेशन है डैट कि इन ऑर्डर टू गेट और अपने सर्वाइवल के लिए मेरे को दिख रहा है डैट कि ये लीप ऑफ फेथ अपने फैमिली को चलाने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए बहुत यंग एज में ही अपना बिजनेस और अपना वर्किंग स्टार्ट कर दिया होगा। ओके, बहुत हार्ड वर्क। ओके, यहाँ पे ये गिव अप नहीं करना चाहते होंगे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट कि दे हैव टेकन दिस स्टेप। ओके, ये चीज़ इनके लिए आसान नहीं होगा। एज द एज ऑफ 20 बहुत लोग स्पेशली इन इंडिया फैमिली सपोर्ट टू देयर चाइल्ड। ओके, बट दे आर सपोर्टिंग देम। आपके फ्यूचर स्पाउस आप अपने आप को सपोर्ट करना। आई विल नॉट टेक रिवर्सल हियर फॉर श्योर। सो ये आपके पर्सन जो होंगे 2 जॉब्स अ टाइम, पार्ट टाइम जॉब करते होंगे, एक चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक चीज़ ये बैलेंस करके चलते होंगे। इस चीज़ में ये थक भी जाते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस लेकिन तभी भी उस चीज़ को चलाने के लिए continuously they are going for it. They are going power of being that one day he will be going to establish everything. And for sure आपके जो पर्सन है बहुत पॉपुलर होंगे। बहुत ये तो अपब्रिंगिंग हो गया कि इनका लाइफ का स्ट्रगल कैसा था, बट एट द सेम टाइम आई एम जस्ट गेटिंग दैट ही हैज़ अचीव्ड मैनी थिंग इन हिज लाइफ। ओके, ये लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने स्ट्रगल से। ही कुड बी अ मोटिवेटर, ही कुड बी अ अ स्टार इन अ सेंस दैट कि इनको बहुत लोग जानते होंगे, इनके लाइफ स्ट्रगल को बहुत जानते होंगे। इनका खुद का बायोग्राफी बुक भी हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का, जो अपनी लाइफ स्टोरी उसमें लिखे होंगे, डेडिकेट किए होंगे और उस चीज़ से आपके फ्यूचर स्पाउस ये हो फेमस हो जाना। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत फेमस होंगे, बहुत लोग इन्हें जानते भी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को। आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द इन्फिनाइट कार्ड दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने एक्सपीरियंस करते करते ये इनको था डैट कि आई एम इन्फिनाइट। ओके, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है, इनमें ऐसा नेचर होगा, नो वन कैन स्टॉप। सो आई एम जस्ट गेटिंग लाइक दैट कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस में, कुछ ऐसे क्वालिटीज़ हो सकते हैं। ये पर्सन इनके इंट्यूशन पावर बहुत कमाल का होगा। दे आर बहुत कमाल का होगा इनका इंट्यूशन, इमेजिनेशंस बहुत अच्छे से करते होंगे। ये ऐसे इंडिविजुअल होंगे कि अपने विज़न को कैसे मैनिफेस्ट करना बाय टेकिंग एक्शन विद द सेम डिसिप्लिन, मेरे को ये दिख रहा है। इनके पास आपके फ्यूचर स्पाउस के पास
आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर ऐसा होगा कि वो हर साल अपना विज़न बोर्ड तैयार करते होंगे, ठीक है, हर साल अपने विज़न बोर्ड को तैयार करते हैं, इमेजिनेट करते होंगे डैट कि कैसा होगा, एंड उस इमेजिनेशन से वो मैनिफेस्ट भी करते हैं, क्योंकि स्टार इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन टू, ओके। सो वो बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट किए हैं, एंड आई एम जस्ट गेटिंग डैट कि वो अपने लाइफ में बहुत अचीव किए हैं। आई एम गेटिंग सबसे ज़्यादा सोशल सपोर्ट, आई मीन इनको लाइक यू नो फैमिली वाले ना सपोर्ट करें, लेकिन इनके जो बाहरी जो क्लाइंट्स हैं इनके, मे बी इनके यूट्यूब चैनल हो सकते हैं, तो इनका जो सब्सक्राइबर है इनके लिए खड़े रहते हैं, लाइक यू नो आई एम देयर फॉर यू एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये इतना अचीव कर लिए हैं अपने लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस, जो कि सोशली बहुत अच्छा है, आई मीन मेंटली प्योर, ये बहुत इंसान यू नो कामिंग एनर्जी के होंगे, आई मीन काम, कलेक्टेड, कूल, यू नो, इनमें आई मीन एंगर इश्यूज़ नहीं होंगे। एंड यू नो जिस चार्ट में सैटर्न इज़ प्लेस्ड, वहाँ पे बहुत यू नो डिसिप्लिन करने पड़ता है, आई मीन डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना, तो सेल्फ रूटीन इज़ क्वाइट नीडेड फॉर डैट। सो आई एम जस्ट गेटिंग लाइट कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इनके लाइफ में मिले होंगे कुछ चीज़, लेकिन बहुत यू नो बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत स्ट्रगल करना है एट्स द टाइम डैट कि इनको 10 ईयर्स आई मीन यू नो लग गए होंगे अपनी चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में। एज एज ऑफ 20 दे आर जस्ट गोइंग अबव, मेरे को ये दिख रहा है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अपने लाइफ में अचीव कर चुके हैं, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, आई एम ऑल्सो गेटिंग डेट कि ये इनका प्रोफेशन वेडिंग प्लानर भी हो सकते हैं, ये आई मीन इवेंट मैनेजमेंट में काम कर सकते हैं, ये वेडिंग को करते होंगे। इनका फ्यूचर आई मीन आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन ये हो सकता है, ही कुड बी अ स्टार एज वेल। इनका मे बी 2 बिजनेस होगा अभी फ़िलहाल, दोनों को अच्छे से रन कर रहे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। सो आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं, एंड एट द सेम टाइम उनके प्रोफेशंस कुछ ऐसा है डैट कि इस प्रोफेशंस में काम कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग डैट कि ये यू नो हीलर भी हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एंड 10 इज़ द रिकॉर्डिंग टाइम, सो इट कुड बी सिग्निफिकेंट। नाउ लेट्स जस्ट सी डैट कि इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, ओके। Sagittarius, fair, Y, E, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 एंड 30, ये उनके कुछ इसमें से कोई भी उनका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आप इस पर्टिकुलर डेट को मिल ए लेटर, ए से कुछ नाम उनके हो सकते हैं, एक्वेरियस, एरिस, टॉरस, लॉयल, रेड कलर इनको पसंद आता होगा, लॉर्ड शिव, वन मोर टाइम, इट्स अ न्यूट्रल पैलेट, वर्गो एंड जी। सो आई एम जस्ट गेटिंग डैट कि इनके कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकते हैं, एरीज, एक्वेरियस, वर्गो एंड टॉरस एंड सैजिटेरियस, ये बहुत सारे जोडिएक साइन आए हैं इनके लिए लाइक इनिशियल्स में। तो आई मीन बहुत सारे आई मीन इनका चार्ट स्टेडियम होगा प्लैनेट्स का, क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स जो कि एक हाउस में हो सकते हैं इनका प्लैनेट, ये सारे यू नो जोडिएक साइंस में। इनके कॉम्प्लेक्शंस फेयर हो सकते हैं, ये बहुत लॉयल होंगे, एंड एट द सेम टाइम इनको लॉर्ड शिव का पूजा करना बहुत अच्छा लगता होगा। इनके नेम ए, वाई और ई से स्टार्ट हो सकता है। ये कुछ डेट है, डेट ऑफ बर्थ जो कि फॉलोअप हो सकते हैं, उनके बर्थडे हो सकता है 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 एंड सो ऑन विद द 30। एंड इनको रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, रेड कलर इनको लाइक यू नो रेड कलर इज़ द कलर ऑफ पैशन, तो ये पैशनेट भी होंगे क्वाइट, ओके। व्हाट आई एम गेटिंग मोर, सो
Yeah, I'm just getting more like that. या पॉइंट नंबर 3, दिस इज़ ऑल आई हैव टू शेयर इन दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ इंसाइट्स लेकर आए एंड एट द सेम टाइम आप ऐसे फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करो. अगर ऐसा चाहते हो मैनिफेस्ट करना, देन कमेंट मी विथ 1111 एंड अफर्म इट, आई क्लेम इट. ओके, एंड लेट मी नो इन द फ्यूचर डेट कि आपने ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है कि नहीं. एंड स्पेशली अगर आप किसी के साथ हो अभी कमिटेड रिलेशनशिप में, इज दिस रेजोनेटिंग विथ यू और नॉट गाइस. ओके, सो या सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय.